मुख्य मुद्दे ये है कि जब हम 20 साल पहले आए, चाहे आप शिक्षा का स्तर देखिए, चाहे यहाँ विकास का स्तर, नाली नापदान का स्तर देखिए, एकदम जी पावर में आए। तो यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज, एक ITI, एक पॉलिटेक्निक भानुमती जी के द्वारा हमने पास करवा। सदर के इस समय के वर्तमान विधायक जयमंगल कन्नौजिया का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा मैंने विकास की गंगा बहाई है। अगर उन्होंने विकास की गंगा बहाई है तो जनता निर्मेश चुनावों में निर्मेश जी हार हुई आपकी। आखिर वो क्या है, कौन सा ऐसा एंगल था जो छूट जा रहा था? उस नारे के तहत हम लोग राजनीति करने आए थे, कभी MP MLA बनने नहीं आए थे। हम लोग संगठन में सहयोग, हमने 1 साल के बेटे को छोड़ करके हम महाराजगंज में आए थे। आज 21 साल का बेटा हो गया। अक्सर पूछता था कि पापा यहाँ पर चुनाव कैसे चला। मैंने 1 रुपया नहीं दिया, मैं भी गरीब परिवार का बेटा हूँ। मैंने 1 रुपया नहीं दिया। यहाँ पे 50 गाड़ियाँ लोग अपने आप चला रहे हैं, 50 सैकड़ों हजारों लोग चल रहे हैं। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव चल रहे हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं सदर विधानसभा में और हमारे साथ हैं निर्दलीय प्रत्याशी निर्मेश मंगल। आइए जानते हैं निर्मेश मंगल से क्या कहती है उनकी राजनीतिक जुबान। सनद रहे कि अभी हाल ही में इन्हें हार्ट अटैक का दौरा पड़ा था और ये अभी अभी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर के आए हैं। पत्रकार काका के इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत। आपको धन्यवाद, आपके चैनल को धन्यवाद। मुख्य मुद्दे क्या हैं सदर विधानसभा से चुनाव लड़ते हुए? मुख्य मुद्दे ये है कि जब हम 20 साल पहले आए, चाहे आप शिक्षा का स्तर देखिए, चाहे यहाँ विकास का स्तर, नाली नापदान का स्तर देखिए, एकदम जीरो है। यहाँ पर जब हम आए थे 2007 का चुनाव लड़ रहे थे, तो हमने पता किया था कि इंटर के बाद साइंस की पढ़ाई नहीं होती है। ये बात मेरे जेहन में लगी हुई थी। और जब हम पावर में आए तो यहाँ पर एक डिग्री कॉलेज, एक ITI, एक पॉलिटेक्निक भानुमती जी के द्वारा हमने पास करवा करके यहाँ बनवाया है। 2007 से 2012 की गवर्नमेंट में। जी जी। अभी कुछ दिनों पहले हमने सदर के इस समय के वर्तमान विधायक जयमंगल कन्नौजिया का इंटरव्यू किया। उन्होंने कहा मैंने विकास की गंगा बहाई है। अगर उन्होंने विकास की गंगा बहाई है तो जनता निर्मेश मंगल को क्यों वोट देगी? आप खुद चैनल के मालिक हैं या चैनल के पत्रकार हैं। आप केवल 4 लेन को छोड़ करके किसी भी गलियों में चले जाइए। आज टूटी हुई सड़कों का शिलान्यास माननीय पंकज चौधरी जी और माननीय जयमंगल जी के द्वारा शिलापट्ट लगाया जा रहा है, जिसका टेंडर यहाँ पर 15 लाख रुपए में हुआ। खाली शिलापट्ट का टेंडर 15 लाख में हुआ है। अगर जो शिलापट्ट आज लगा है तो सड़कें कहाँ गई? टूटी हुई जर्जर सड़कें, यहीं चले जाइए 500 मीटर तो बास पार में घुटने भर का गड्ढा था। हमारे कहने पर यहाँ का एक्सीएन यहाँ पर ईंटा पत्थर डाल करके उसको भरा था। आखिर यहाँ के MP MLA करते क्या हैं, ये सवाल है मेरे तरफ से। MP MLA करते क्या हैं? लगातार चुनावों में निर्मेश जी हार हुई आपकी। आखिर वो क्या है, कौन सा ऐसा एंगल था जो छूट जा रहा था, जो आप जनता के बीच नहीं पहुंचा पा रहे थे, जिससे आपकी हार हो रही है? हम लोग चूंकि शुरुआत में बहुजन समाज पार्टी के वर्कर थे, मानव काशीराम साहब के चेले हैं। उन्होंने एक नारा दिया था सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति आंदोलन। वो इंटर साइंस पढ़ने के बाद हमने BSc साइंस से किया, लेकिन पढ़ाई को छोड़ करके एक सिंगल व्यक्ति मैं हूँ जो कि राजनीति में हूँ। नहीं तो मेरे घर की लड़कियाँ भी आज गजटेड अधिकारी हैं। ये जो एक नारा मानव काशीराम साहब ने दिया था, उस नारे के तहत हम लोग राजनीति करने आए थे। कभी MP MLA बनने नहीं आए थे। हम लोग संगठन में सहयोग करने आए थे। अच्छा काम किए तब हमको लोगों ने जिलाध्यक्ष, हम 13 साल लगातार जिलाध्यक्ष गोरखपुर के रहे हैं। 3 चुनाव हमने हमारे नेता के आशीर्वाद पर हम लड़े हैं। चौथा चुनाव भी लड़ने जा रहे थे, आप लोग के आशीर्वाद से जीतने जा रहे थे। लेकिन यहाँ तथाकथित नेता हमको नहीं जीतने देने के लिए यहाँ पर पैसे का भी बहुत बड़ा गेम हुआ, आपको पता कर लीजिए। सदर विधानसभा में आपकी प्रमुख लड़ाई किससे है? प्रमुख लड़ाई हमसे हो रही है। यहाँ पर हमारी नहीं है लड़ाई किसी से, क्योंकि यहाँ जनता को हमने अपना बेटा बनाया, अपना भाई बनाया, अपना बाप बनाया है। हम तो आपको बता दें काका भाई कि हमने 1 साल के बेटे को छोड़ करके हम महाराजगंज में आए थे। आज 21 साल का बेटा हो गया। अक्सर पूछता था कि पापा आप कहाँ हो, तो हम कहते थे महाराजगंज की जनता का विकास करने गए हैं बेटा, जब हम कर लेंगे तब हम आएंगे गोरखपुर। क्या महाराजगंज की जनता इस बार आप पर एतबार करेगी? बिल्कुल एतबार करेगी, क्योंकि जो घटना मेरे साथ घटी, जो भी तबीयत मेरी खराब हुई पर्चा दाखिल के दिन, उसके बाद मैं 11 दिन के बाद यहाँ पर आया हूँ।
और 11 दिन यहाँ पर चुनाव कैसे चला, मैंने 1 रुपया नहीं दिया। मैं भी गरीब परिवार का बेटा हूँ, मैंने 1 रुपया नहीं दिया। यहाँ पे 50 गाड़ियाँ लोग अपने आप चला रहे हैं, 50 सैकड़ों हजारों लोग चल रहे हैं। आप हमारे साथ 2 घंटा बैठिए तो देखिए यहाँ पर मिलने कितने लोग आ रहे हैं। यहाँ की जनता ने हमको अपना बेटा बनाया, अपना भाई बनाया, अपना बाप बनाया है। कोई 5 काम बताइए जो आप इस बार चुनाव जीतने के बाद करने जा रहे हैं। सबसे पहला काम तो देखिए, महापुरुषों को आप देखिए। महापुरुष कहते थे कि किसी क्षेत्र का विकास करना हो, एक जूनियर हाई स्कूल खोल दीजिए, एक इंटर कॉलेज खोल दीजिए, आप कुछ मत करिए, अपने आप उस क्षेत्र का विकास हो जाएगा। सबसे पहला काम हम शिक्षा पर देंगे। उसके बाद तो रोटी कपड़ा मकान, तो ये हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। हमें चाहिए, किसी की भी गवर्नमेंट हो, हमें रोटी कपड़ा और मकान चाहिए। अगर जो गवर्नमेंट नहीं दे पाएगी, जो विधायक नहीं दे पाएगा, वो नेतागिरी करने लायक नहीं है। निर्मेश जी, पत्रकार काका को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। और पूछिए। निर्मेश जी की बातें कितनी सही होती हैं, ये तो आने वाली 3 मार्च का मतदान तय करेगा। और आने वाला 10 मार्च जब मतगणना होगी तो निर्मेश मंगल की बातों पर जनता कितनी एतबार करती है, ये तो आने वाला वक्त बताएगा। फिलहाल इस संपूर्ण कार्यक्रम को कवर कर रहा था मैं, आपका अपना दोस्त, आपका अपना साथी, आपका प्यारा अंकित मणि त्रिपाठी। और इस संपूर्ण कार्यक्रम को कवर कर रहे थे पत्रकार पंकज रोनियार। आप देख रहे थे पत्रकार काका। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।